उसकी सच्चाई जब आपके सामने आएगी तो निश्चित ही आपको उस व्यक्ति के लिए ना तो हमदर्दी होगी और ना ही आपके हृदय में उसके लिए प्रेम होगा, क्योंकि दो लोगों के बीच में कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में आप जब जानोगे तो निश्चित ही आपके होश उड़ जाएंगे। इस राज को आज ईश्वर की शक्ति आपको बताने आई है और ईश्वर चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति के बारे में जानें। इसी वजह से आपको आज का ये संदेश मिला है, ये मैसेज मिला है। अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो निश्चित ही ईश्वर चाहते हैं कि आप इस मैसेज को पूरा सुनें, क्योंकि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो थर्ड पर्सन के बारे में, जो कि आपके जीवन में कुछ ऐसे राज को लिए है जिस राज को आपको जानना चाहिए। क्योंकि आप में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके बीच में वो थर्ड पर्सन कुछ ऐसे काम कर रहा है, वो चाहे मेल हो सकता है, वो फीमेल हो सकती है, वो कुछ ऐसे काम कर रहा है जो उसे नहीं करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दरार पैदा कर रहा है या दरार पैदा कर रही है। थर्ड पर्सन जो कि दो लोगों को मिलाने का काम करती है या करता है, यहाँ पर वो दो लोगों को अलग करने का काम कर रही है और जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो निश्चित ही ईश्वर कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। इसी वजह से आपके लिए मैसेज भेजा है, इसलिए मैसेज को पूरा सुने, बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपके जीवन में कभी ना कभी ये घटित हो सकता है या इस समय हो रहा है, तो आप समझ भी जाएंगे और ऐसे थर्ड पर्सन से निश्चित ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि उस थर्ड पर्सन के बारे में जब आपको पूरी बात पता होगी तभी आप उसे लेके सीरियस होंगे और तभी आप अपने जीवन में उसको परख पाएंगे, उसके बारे में सच्चाई जान पाएंगे। अगर वो थर्ड पर्सन कुछ ऐसा कर रही है आपके जीवन में या कर रहा है तो निश्चित ही आप उसे पकड़ भी पाएंगे। इसके लिए आपको मैसेज को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, मैसेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और मैसेज को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना होगा, तभी आप समझ सकते हैं कि वो तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा है आपके जीवन में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो दुनिया आपने बनाई है बहुत ही सुंदर, बहुत ही खुशियों से भरी, उसको कोई तोड़ने में लगा हुआ हो या आपकी खुशियों को कोई बिखेर रहा हो और आपको पता ही ना हो। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जिस तीसरे पर्सन के बारे में बताया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज है। वो अपनी बुद्धि से कुछ इस प्रकार के कार्यों को करते हैं जो कि कोई साधारण सा व्यक्ति उसे पकड़ नहीं सकता और शीघ्र ही पता नहीं कर सकता। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति बात बात में कुछ इस प्रकार की मीठी बातें बनाता है, यानी उसकी बातों में बहुत ज़्यादा मिठास है। वो सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए कुछ इस तरह से बातों में लगाता है कि सामने वाला उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाए, बहुत ज़्यादा उसे अपना समझने लगे। और जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति बात बात में बहुत ज़्यादा हंसता है, ठीक है। उसके बात करने का जो तरीका है, जो लहज़ा है, वो कुछ इस प्रकार का है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद ही कोई इतनी अच्छी बातें करे, इतनी मीठी बातें करे, आप ना भी पूछो तब भी वो आपसे बीच बीच में आपको राय देता है, बीच बीच में वो किसी भी बात में इंटरफेयर करता है, किसी भी बात में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इस तरह से करता है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद इससे समझदार व्यक्ति कोई है ही नहीं, क्योंकि आपको उसकी बातें इसलिए जल्दी समझ में आने लगती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो बातों को बहुत ही ज़्यादा हेर फेर के, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के व्यक्त करता है। यहाँ पर उसकी चालाकी सिर्फ इतनी है कि जो आप सोचते हो वो बोल देता है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले ही वो बात फिट होती है, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति आपके इर्द गिर्द, जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर हो सकता है, या फिर आप
आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि वो आपके बहुत बहुत करीब हो, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा है कि वो व्यक्ति आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई दरार उत्पन्न कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम कर रहा है जो कि अगर आप जानोगे तो निश्चित ही आप उससे तुरंत दूर हो जाओगे। लेकिन उसे परखने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको अपनी बुद्धि को थोड़ा तेज करना होगा और ईश्वर पर विश्वास रख कर के ही आप आगे का स्टेप उठाएं। यहाँ पर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो बार बार आपके बारे में कुछ ऐसी बातें किसी ऐसे व्यक्ति को बता रहा है जो कि आपने वो कभी बोली ही नहीं है। कभी आप वो उन बातों को सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसी बातों को बना करके किसी थर्ड पर्सन को बता रहा है और यहाँ पर उसकी जो चालाकी है वो ये है कि जब भी आप किसी के साथ अपनी फ्रेंडशिप बनाते हैं, किसी के साथ आप बात करते हैं, किसी के साथ आप की दोस्ती हो जाती है, वो फट से उस व्यक्ति से जा कर के दोस्ती बना लेता है। उसका कारण बस इतना है कि वो आपको उससे दूर करना चाहता है। वो चाहता है कि केवल आप उसके साथ रहो, उसके पास रहो, जिससे कि उससे जो जेलिसी हो रही है किसी और के साथ आप फ्रेंडशिप करते हो या आप किसी के साथ मित्रता करते हो वो ना हो, क्योंकि उसे तुरंत ही यहाँ पर जेलिसी होनी शुरू हो जाती है जब भी आप किसी और से बात करते हो। और इसके साथ साथ वो जो भी आपकी पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसके साथ भी वो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं उसे अपनापन जता रहा है, कहीं ना कहीं उसे ऐसा आभास करा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, वो खराब इंसान नहीं है। क्योंकि वो अपने आप को ऐसा दिखाने की जो कोशिश कर रहा है ना, उसका केवल कारण इतना ही है, ठीक है, कि वो उसकी लाइफ में इंटर कर जाए, यानी कि वो आप दोनों को अलग करने का भरपूर प्रयास कर पाए। क्योंकि जब तक वो उससे कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो कोई ऐसी बात बोले जिससे कि आप दोनों के बीच में दरार उत्पन्न हो, तब तक वो नहीं कर सकता है। इसी वजह से वो किसी न किसी बात को लेकर, किसी ऐसी बात को लेकर के आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है जिस बात को आपकी पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। यानी किसी ऐसी चिंता को लेके, किसी ऐसी फिक्र को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। इसी बात को लेकर के वो उससे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर लाइफ पार्टनर अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होता है और उसे हमेशा अपने लाइफ पार्टनर की चिंता होती है। हर बात को लेकर के, किसी काम को लेकर के, उन दोनों के बीच में जो चल रहा है प्रेम, उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा वो सीरियस हो जाती है। तो ऐसी ही उसने कुछ बात बोली है जिसकी वजह से वो बोल करके उससे शीघ्र ही कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वो यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर से कनेक्ट हो चुका है, वो उसे अपना समझने लगी है और उसकी बातों में आने लगी है, यानी उसकी बातें उसे एकदम से ऐसी लगती हैं कि वो ट्रू बोल रहा है। हमेशा उसकी बातें बहुत ही ज़्यादा वो मिर्च मसाला लगा करके बोलता है, ठीक है। उसकी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें जो कि किसी भी व्यक्ति का मन मोह सकती हैं, किसी भी व्यक्ति को अपनापन दिखा सकती हैं, ऐसी वो कुछ बात करता है जिसकी वजह से आपका पार्टनर जो भी फीमेल है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी इस बात को लेकर के उसके साथ कनेक्ट हो रही है। कहीं ना कहीं जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो उसकी बात का पूरी तरह से विश्वास करके उसकी बातों को मानना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने यहाँ पर इतना घटिया काम किया है, इतना बेकार काम किया है, यानी कि उसने सभी हदों को पार कर दिया है आपके लाइफ पार्टनर के साथ। यानी कि उसने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो कि कोई भी लाइफ पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी भी लाइफ पार्टनर के लिए कुछ बातें ऐसी बना करके उसने बोली हैं जिससे कि आपकी लाइफ पार्टनर को उसकी बात का यकीन हो गया है। अब वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लाल हो करके उसे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे झगड़ा करे, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की इस बात को लेकर के लड़ाई हो सकती थी।
कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से उसकी बात को लेकर के लड़ पड़ते, उसकी बात का यकीन कर लेते, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसे सच का पता चल गया, क्योंकि उसने आप दोनों की, आपकी और लाइफ पार्टनर की बातें सुन ली थी। यानी थर्ड पर्सन की और पार्टनर की बातों को उसने छुप छुप के सुना, आपके पार्टनर ने, क्योंकि उसे इतना पता था कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति सही नहीं है। कहीं ना कहीं एक मैन की बुद्धि को समझ सकती है, अर्थात एक आदमी ही आदमी को समझ सकता है, उसकी चालाकियों को समझ सकता है, वो क्या कर सकता है, उसकी लिमिट कहाँ तक है, वो सब वो व्यक्ति समझ सकता है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल आ सकता था अगर आपने अपने पार्टनर को उसकी सच्चाई नहीं बताई होती। उसके जो मन में गलत भावनाएं चल रही थी उसको आपने एकदम से कट कर दिया। यानी आपकी जो पार्टनर है वो आपसे झगड़ा करने का यहाँ पर सोच ही रही थी कि आपने सभी बातों का स्पष्टीकरण कर दिया। यहाँ पर आपने जब उसकी सच्चाई सामने रखी है तो उसे उस व्यक्ति से, जो कि थर्ड पर्सन है, जो कि आपकी लाइफ में इंटर करके आप दोनों को अलग करने का काम कर रहा था, वो आपके नफ़रत के पात्र बन गया। यानी आपके पार्टनर को उससे नफ़रत हो गई है, क्योंकि आपको तो पता चल ही गया था पहले ही इस बात का कि वो व्यक्ति सही नहीं है, उसकी सोच सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ इसलिए ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप दोनों को अलग करना चाहता है। कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं जिसको लेकर के वो आप दोनों को बहुत ही जल्दी अलग कर देगा, जिससे कि आप ना तो भांप पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे कि आपके जीवन में आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना जो कनेक्ट थे, इतना जो प्रेम था, इतना जो अटैचमेंट था, वो आप दोनों एक दूसरे के साथ अलग कैसे हो गए। क्योंकि कभी कभी कुछ बातें हमारे समझ के बहुत ज़्यादा बाहर होती हैं, इनसाइड होती हैं या आउटसाइड होती हैं, तो वो हम समझ नहीं पाते हैं और हम सोच भी नहीं पाते हैं वहाँ तक। तो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि गॉड ने आपकी इसमें हेल्प की है, क्योंकि आपका रिश्ता सच्चा है। इसी वजह से गॉड ने ही आपको बुद्धि दी कि जाओ और आप अपनी बातों को स्पष्ट कर दो, क्योंकि आपके पार्टनर के माइंड में कोई ऐसी बात ना चले जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई दूरी उत्पन्न हो। इसी वजह से आपने जल्दी से उस बात को रख दिया जो कि उस व्यक्ति ने आपको बोली थी, और आपके पार्टनर को भी बात पता चल गई कि उसे कैसे पता चला। क्योंकि जब कोई बात स्पष्ट कर दी जाती है, जब कोई स्पष्ट बोल दिया जाता है, तो सामने वाला समझ ही जाता है कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति छलावा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा ही आपने किया है और आपने बहुत ही ज़्यादा अपनी बुद्धि से और चालाकी से अपने रिश्ते को बचा लिया। क्योंकि अगर आपका एक बार रिश्ता टूट जाता, आप दोनों के बीच में दरार उत्पन्न हो जाती, तो फिर आप अपने रिश्ते को पहला जैसा नहीं कर पाते। क्योंकि निश्चित है एक डोर टूट जाती है तो फिर दोबारा जोड़ने पर उसमें गठान पड़ जाती है। वैसा ही आपका कुछ रिलेशन हो जाता, फिर आप दोनों एक दूसरे के जीवन को बस खींचातानी करके ही जीते। यानी आपके बीच का जो प्रेम है वो समाप्त हो जाता और आपके पार्टनर को आपके साथ द्वेष भावना रहती, वो जो रिश्ता है वो नहीं रहता। लेकिन ऐसा होने से आप बच गए हो। यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा उस व्यक्ति से घृणा हो रही है। सच्चाई सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा पछता रही है, बार बार आपसे माफ़ी मांग रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसे खुद पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वैसे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी सी किसी की बात को मानने के अनुसार यदि उसने आप पर डाउट किया होता, आपसे झगड़ा किया होता, या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी अनबन होती जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता, तो फिर वो कभी अपने जीवन में अपने आप को माफ़ नहीं कर सकती थी। ना ही इस वजह से कि उसने आप पर डाउट किया और ना ही इस वजह से कि उसने कितनी बड़ी गलती की किसी एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करके जो कि विश्वास के पात्र नहीं था। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अभी भी हार नहीं मान रहा है, अभी भी उसकी कुछ ऐसी
बातें सामने आ रही हैं कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को बोल रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन दोनों को अलग करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनको साथ में नहीं रहने दूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह की वो किसी थर्ड पर्सन को बात बता रहा है, बात कह रहा है, और ये बातें घूम फिर करके आप तक पहुंच रही हैं। आपको और भी ज़्यादा इन बातों को सुन करके घृणा हो रही है उस थर्ड पर्सन के बारे में, क्योंकि वो किसी तीसरे व्यक्ति को ऐसी बातें जो बता रहा है, सोच करके बहुत अजीब सा लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ आपने मित्रता की, ऐसे व्यक्ति की बातों को सुनकर उसकी बातों पर यकीन कर लिया कि आपको उसके साथ रिलेशन रखना ही नहीं चाहिए था, यानी मित्रता करनी ही नहीं चाहिए थी, यानी आपको उसके साथ थोड़ा भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए था। वो व्यक्ति इस लायक है नहीं, क्योंकि वो मित्रता के लायक नहीं है, वो किसी के साथ बैठे उसके लायक भी वो नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति किसी के साथ रिलेशन में रहता है, जो व्यक्ति किसी की भावनाओं को नहीं समझता, वो केवल अपने स्वार्थ में लगा रहता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा नीच व्यक्ति होता है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके जो ये थर्ड पर्सन है, यानी कि जो आपके दुश्मन है एक तरीके से कहा जाए तो, इनके मन में पूरी तरह से अभी शांति नहीं है। ये कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति को बोल रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है, किसी ऐसे व्यक्ति को बोल रहे हैं जो इसकी मित्रता आपके साथ है, जिसका उठना बैठना आपके साथ है, जो आपके बहुत अच्छे रिलेशन में हैं। कहीं ना कहीं उनके समक्ष जा कर के ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे कि वो इनकी तरफ हो जाए, यानी अपने साइड करना चाह रहे हैं उस व्यक्ति को, रो रहे हैं उसके सामने, गिड़गिड़ा रहे हैं, पछता रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अनजाने में ये गलती कर दी, अनजाने में उसे ये बात बोल दी, मुझे भी सही से इसकी बातें पता नहीं थी कि ये सच है या झूठ है, कहीं तक ये बातें झूठ थी, मुझे सच लगी तो मैंने उसके पार्टनर को ये बातें बता दी, मुझे भी सच में नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई है, अब उसको बोलो कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे फिर से उनके साथ मित्रता रखनी है, उनके साथ कभी भी दोस्ती नहीं तोड़नी है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इस तरह की सोच है इसकी, ठीक है, कि मैं फिर से उनसे कनेक्ट हो जाऊं, फिर से उनको दूर करने का प्रयास करूं, लेकिन इस बार कुछ चाल अलग ही होगी। इसका सोचना कुछ ऐसा है कि ये व्यक्ति सोच रहा है कि कुछ इस तरह की बाजी मारे जिससे कि आपको पता ही ना चले कि आप दोनों को दूर करने का इसने ये जो षड्यंत्र रचा है, जो पूरा कारोबार ये लेकर के बैठा हुआ है, दो लोगों को तोड़ने का, लोगों के घर तोड़ने का, लोगों को दूर करने का, वो किसी भी व्यक्ति को जल्दी से समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि जब व्यक्ति बात बात पर झूठ बोलता हो, बात बात पर किसी व्यक्ति के समक्ष कुछ ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करता हो जो कि सामने वाले को समझ में नहीं आती हैं, सामने वाला उनकी बातों को नहीं भांप पाता है, तो ऐसे में सामने वाले को उसकी बातों का पता करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बार बार माफ़ी मांगना, बार बार गिड़गिड़ाना, अर्थात यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए एक परेशानी बहुत ज़्यादा ही उत्पन्न हो रही है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसको माफ़ नहीं करना, क्योंकि वो फिर से कोई ऐसा षड्यंत्र रचेगा, फिर से वही गलती करेगा, फिर से आप दोनों के जो आप दोनों ने अपने रिश्ते को बचाया है वो कहीं ना कहीं फिर से वो तोड़ने का जो प्रयास करेगा, और इस बार हो सकता है कि वो अपने प्रयास में कामयाब भी हो जाए, आपके रिश्ते को कुछ इस प्रकार से बिगाड़ दे कि आप अपने रिश्ते को बचा ही ना पाओ। जो भी आपकी सोच है, समझ है, कहाँ तक काम करती है, उसे ये भी बात बहुत अच्छे से पता है, इसलिए उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा दूर हो जाओ। ये एक बहुत बड़ा सबक था आपके लिए, आपकी लाइफ में, कि किसी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आपके नज़दीक आकर आपके रिश्ते की जड़ों को काटता है, आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश करता है, कुछ इस प्रकार की बातें करता है जिससे कि आप इन बातों को ना तो समझ सकते हो और ना ही आपको ये बातें पता चल पाती हैं कि वो व्यक्ति आपके समक्ष ऐसी बातों को क्यों कह रहा है। क्योंकि हर किसी बात के पीछे का कारण हर व्यक्ति पता नहीं कर सकता है। किसी के मन की जो भावना होती है कई बार वहाँ तक पहुँच पाती है, कई बार वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। कई बार व्यक्ति उन बातों को समझ पाता है, कई बार नहीं समझ पाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि
आपका मन बहुत ही ज़्यादा सीधा साधारण है, आप बहुत ज़्यादा भोले हो इस मामले में। आपको पता नहीं चल पाता कि कौन छलावे से भरा हुआ है, कौन आपकी तरह साधारण है। आप अपनी तरह से उस व्यक्ति को साधारण समझते हो जो कि आपके समक्ष है, आपके करीब है, और जिस व्यक्ति के साथ भी आप रिलेशन रखते हो उसे अपनी तरह ही समझना शुरू कर देते हो, क्योंकि गलती आपकी नहीं है, बल्कि गलती किसी की भी नहीं है। इसमें गलती नहीं, बल्कि आप जिस तरह के हो, निश्चित ही ये जाहिर सी बात है कि आप अपनी तरह ही उस व्यक्ति को सोचोगे, समझोगे, उसे अपनी तरह ही मानोगे, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ यही होता है कि जो जैसा होता है सामने वाले को वैसा ही समझता है। और एक बात का आपको खास ध्यान रखना होगा कि जो भी पर्सन यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है, जो कि बहुत ज़्यादा चालाक है, वो व्यक्ति इतनी जल्दी हार नहीं मानने वालों में से है, क्योंकि वो व्यक्ति इस तरह से सोचता है कि यदि मैं हार जाऊं तो मेरी स्वयं की जो मन की शांति है वो मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी मन की शांति उसे तब प्राप्त होगी जब आप दोनों के बीच में द्वेष भावना उत्पन्न कर दे। कहीं ना कहीं वो आप दोनों के बीच में लड़ाई करवा दे, आप दोनों को दूर कर दे, तब जाकर उसके मन को शांति मिलेगी। और ये शांति उसे आपसे नहीं मिली है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी मन ही मन कुढ़ रहा है, मन ही मन जल रहा है, मन ही मन द्वेष भावना रख रहा है आपसे। उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है मन ही मन कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि आप दोनों को दूर कर पाए, आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म कर दे, आप दोनों के जो रिलेशन हैं वो बहुत दूर दूर तक ना रहें, क्योंकि आप दोनों को साथ में देख करके उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, मन में बहुत ही ज़्यादा जेलिसी फील होती है। वो बार बार रास्तों को, कुछ ऐसे रास्तों को अपनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि उसे आप तक पहुंचने का रास्ता बनाना है। आप तक पहुंचकर वो आपको कैसे नुकसान पहुंचाए, वो रास्ता उसे अभी मिल नहीं पा रहा है। वो रास्ता उसने बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोच करके तय करने का फैसला किया है, लेकिन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। वो बात भी करने आए तो आपको करनी नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपके साथ एक बार धोखा कर दिया, एक बार आपके रिलेशन को तोड़ने की, यानी आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की जो कोशिश की है, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बेकार थी, यानी बहुत ज़्यादा आपके लिए सही नहीं थी। एक तरीके से कहा जाए तो आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं थी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो बताया जा रहा है इसका सॉल्यूशन क्या है, वो भी आज की रीडिंग में आपको बताया जाएगा। आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनो कि ऐसे व्यक्ति आपको लाइफ में केवल एक ही बार नहीं मिलते हैं, बल्कि बहुत बार मिलते हैं। कई बार आपके सामने ऐसे व्यक्ति आपको टकराएंगे, ऐसे व्यक्ति मिलेंगे और आपके रिश्ते को खराब करने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसलिए हमेशा अलर्ट रहना है ऐसे व्यक्तियों से जो कि आपके सामने बहुत ही ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, अपनी बातों को इस तरह से व्यक्त करते हैं, आपको ऐसा लगने लगता है कि वो आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अपने हैं, और फिर कुछ इस तरह की बात करते हैं जिससे कि आपका मन टूटने लगे, आपका दिल टूटने लगे, आप बहुत ही ज़्यादा खुद को बेबस और अधूरा सा महसूस करने लगो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के बारे में या आपकी फैमिली के बारे में यदि कोई ऐसी व्यक्ति बात करता है तो आपको समझना है कि उस व्यक्ति की बातों को सुनने के पश्चात आप अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से उस बातों को पूरी तरह से क्लियर करें, क्योंकि यदि आप उन बातों को क्लियर नहीं करेंगे, उनसे नहीं पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे और आपके जो परिवार के लोग हैं उनके साथ आपका रिश्ता भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ये जो बीच की दरार होती है यदि दो लोगों के बीच में या परिवार वालों के बीच में आपके साथ उत्पन्न हो जाती है तो फिर ये जल्दी से ख़त्म नहीं होती। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से इस बात को सोचना ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति जो कि आपके बहुत ज़्यादा करीब है वो किस तरह से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, फिर किस तरह से बात कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके परिवार के फेवर की बात करता है, आपके फेवर की बात करता है, आपके लाइफ पार्टनर के फेवर की बात करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका अपना है। यदि कोई व्यक्ति अपनापन तो दिखाता है, आपका अपना होने का एहसास दिलाता है, लेकिन कुछ ऐसी कटी कटी सी बातें करता है जिससे कि आपका मन
आपके पार्टनर के साथ से दूर हो जाए, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ अपना रिलेशन ही पूरी तरह से ख़त्म कर दो। कुछ शक वाली बातें, कुछ संदेह वाली बातें आपके समक्ष करता है तो आपको पूरी जांच पड़ताल करनी होगी, परखना होगा, ये बातें व्यक्त करनी होंगी, अपने पार्टनर के साथ कहनी होंगी उसे। क्योंकि जब तक आप अपनी बातों को स्पष्टीकरण नहीं कर लेते अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने परिवार वालों के साथ, तब तक आप दुविधा में रहोगे। ऐसे में आपके मन के अंदर, ठीक है, आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें चलती रहेंगी जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे। ना तो आपका कहीं पर मन लगेगा और ना ही आपके मन के अंदर से वो बातें निकल पाएंगी, ठीक है, और ना ही आपका मन पूरी तरह से साफ रह पाएगा। और जब आपका मन किसी भी बात को लेकर दुविधा में रहेगा, किसी भी बात को लेकर के उलझन में रहेगा, तो निश्चित सी बात है कि आप उस बात को सोच सोच कर बहुत ही ज़्यादा क्रोध में भरे रहोगे। बार बार सोचोगे, बार बार आपको ऐसा लगेगा कि वो बात सही नहीं है, लेकिन फिर आप बार बार सोचोगे कि शायद हो सकता है उसने सच कहा हो, शायद हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास सच हो। ऐसी दो पड़ाव में आप अपने पैर को रख लोगे, यानी दो नाव में अपने पैर को रख लोगे, जिसमें आप ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। ऐसे में आपके रिलेशन, आपके रिश्ते, आपके प्रेम भरे रिश्ते अपनों के साथ ख़त्म होते नज़र आएंगे। ऐसे में आप रोओगे, पछाड़ खाओगे, सर पटकोगे, ईश्वर के मंदिर में भी जाओगे और ईश्वर भी उस समय शायद आपकी मदद ना कर पाए, क्योंकि रिश्ते तो आपने स्वयं ही अपने हाथों से खराब किए होंगे। और आपने जो भी बातें बोली होंगी अपने पार्टनर को या अपनी फैमिली वालों को, वो भी क्रोध के चलते, किसी के शिकायत के चलते, यानी थर्ड पार्टी के कहने के अनुसार आपने किसी ऐसी बात को अपने परिवार वालों के साथ शेयर किया, बोला, जिनसे कि उनका मान सम्मान घटे, उनका दिल टूट जाए, तो निश्चित ही आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी क्योंकि घर के परिवार के सदस्य कभी भी उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और फिर आपके बीच में एक ऐसी दरार उत्पन्न हो जाएगी जिसे ख़त्म करते करते आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और ऐसे में कुछ दरारें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, वो मन में हमेशा जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। क्योंकि मीठी बातें भले ही कोई भी इंसान भूल जाता है, लेकिन कड़वी बातें हमेशा हर इंसान के मन में घर कर जाती हैं, वो कभी भूल नहीं पाता। क्योंकि कहा जाता है कि 100 बार किया गया प्यार एक बार की कड़वी बात से ही भुलाया जा सकता है। इसलिए अपने प्रेम की डोरी को, अपने रिलेशन की डोरी को, जो आपके परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम से बंधी हुई है, उसे कभी भी ना टूटने के लिए आप कसकर पकड़ कर रखो। और किसी ऐसे व्यक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास मत करो जो कि आपके परिवार को तोड़ने का कार्य करता है, जो आपके समक्ष संदेहजनक बात करता है, कुछ इस टाइप की बात करता है जिससे कि आप अपने परिवार के साथ पूरी तरह से विश्वास खो दो।